हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में जाकर आप शेयर कीजिए। तो आज हम लोग क्लास 9 फिजिकल साइंस और इसका फुल मार्क्स जो है वो 90 नंबर का है। ये थर्ड एग्ज़ाम जो कि आपका फाइनल एग्ज़ाम है, थर्ड समेटिव एवोल्यूशन यानी जो तीसरा फाइनल एग्ज़ाम है उसका हम लोग आपके समक्ष ये जो पेपर है वो प्रस्तुत करने वाले। तो आप सभी सबसे पहले इन प्रश्न पत्रों को ध्यानपूर्वक देखिए, तत्पश्चात इन प्रश्नों के जो भी उत्तर है उन सभी पर चर्चा किया जाएगा। एक और भी आवश्यक बात कि इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है ना, ये जो रेड पेन से आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ ये सभी सत्य है, सभी सच्चे है, ठीक। और इन सब का जो बड़ा बड़ा प्रश्न का उत्तर होगा ये सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। अतः आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको एक तरह से कहा जाए तो इधर उधर की सोचने की भी ज़रूरत नहीं। बस इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़कर अपने आने वाले जो एग्ज़ाम है फाइनल उसकी तैयारी में लग जाइए। तो आप लोग भी कॉपी ले लीजिए और ये प्रश्नों को धीरे धीरे अपने कॉपी में उतारते चलिए, ठीक। तो सबसे पहले इन प्रश्न पत्र को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। चलिए देखिए। तो रुकिए, पहले हम इनको आपको पढ़ कर सुना दे रहे हैं, ठीक। दिया है कि मात्रा और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। कार में ब्रेक लगाने पर कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा। ख नंबर जो क्वेश्चन है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मंदन। एक भास्मिक लवण का उदाहरण देना है तो लेड हाइड्रोक्साइड। 4 नंबर यानी घ नंबर ऊष्मा मापने वाले यंत्र का नाम क्या है तो कैलोरीमीटर, ठीक। जूल के नियम के अनुसार W बराबर क्वेश्चन मार्क है, यानी W बराबर क्या होता है तो W बराबर वर्क बराबर बल और गुने दूरी। आवर्तकाल T और आवृत्ति n के बीच में क्या संबंध होगा तो T गुने n बराबर 1। पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगों की प्रकृति कैसी होती है तो केवल अनुप्रस्थ होंगे। घनत्व का इकाई एसआई पढ़ती में क्या है तो किलोग्राम पर मीटर घन, ठीक। अगला जो झ नंबर है कि कोल्ड ड्रिंक बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को लिखना होगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में अगर आप सभी को इसका उत्तर पता हो आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। फिर उसके बाद कपड़ा धोने वाले सोडा का सूत्र लिखना है, ठीक। उसके बाद देखिएगा टर्न नंबर एक अम्लीय लवण का उदाहरण दो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सीजीएस प्रणाली में गुप्त ऊष्मा की इकाई क्या है तो कैलोरी प्रति ग्राम। अब यहाँ 2 नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो कोई 10 लिखना है, ठीक। तो विस्थापन डैश राशि है तो विस्थापन एक दैशिक राशि है। ख नंबर जिस पदार्थ को घोलक में घुलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं घोलित। फिर 1 मोल कार्बन में कार्बन के 6.023 गुने 10 पर 23 परमाणु होते हैं। किसी वस्तु का विस्थापन तथा बल एक दूसरे के लंबवत हो तो डैश होता है, तो इसका भी उत्तर आप लोग को लिखना होगा। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके डैश की ऊर्जा बढ़ जाती है,
तो यहाँ पर एक तरह से अणुओं की अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगे डैश माध्यम से उत्पन्न नहीं की जा सकती, तो गैसीय माध्यम से। शक्ति डैश राशि है, तो एक अदेशिक राशि है। जल में अघुलनशील कार्बनिक घोलक डैश है, तो ये क्लोरोफॉर्म हो जाएंगे, CHCl3। AMU का पूरा नाम क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। शेर तथा मच्छर द्वारा उत्पन्न ध्वनियों में अंतर क्या है? अंतर का कारण तो आवृत्ति का। किलोवाट घंटा डैश की इकाई है, तो ऊर्जा की। यहाँ पर आएंगे हम लोग, दिए गए विकल्पों में सही को चिन्हित करना है कि आखिर कौन से विकल्प आपके सही हैं। तो देखिए, इनमें से कौन सा कार्य का इकाई नहीं है? तो वाट। ख नंबर, पृथ्वी की ओर गिरते हुए ठोस का स्थित ऊर्जा क्या होगा? तो घटेगा। चाल तथा वेग में मुख्य अंतर होता है, तो दिशा का। परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 8 हो सकती है। ठीक। प्रोटॉन के आविष्कारक का नाम क्या है? तो गोल्डस्टीन। और संवेग की इकाई क्या है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एसीटोन का सूत्र क्या होगा? CH3 CO CH3। किसी वस्तु के पृथ्वी को गिरने पर उसकी गतिज ऊर्जा तो बढ़ती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है ना, तब उसके अणुओं की संख्या क्या होगी? वेग घट जाता है। ठीक। हच इकाई है तो आवृत्ति का। अब यहाँ से जो ग्रुप बी है, ये सारे जो प्रश्न होंगे वो बड़े बड़े प्रश्न होंगे। ठीक। अतः इन प्रश्नों का उत्तर आपको जानने के लिए इस वीडियो के आगे में आपका सारा प्रश्नों का अधिकांश का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक। तो चलिए अब थोड़ा सा इन प्रश्नों को देखकर उसके बाद अपने उत्तर पर आते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक। अब वीडियो अच्छा लगे तो अभी शेयर कीजिएगा, वैसे नहीं। ठीक। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो कि हाँ आपके लिए सहायता लाभ हुआ इस वीडियो से, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये सब तो हम लोगों ने पढ़ दिया है, मात्रा और वेग का गुणनफल, तो इसको हम लोग थोड़ा तेजी से निकल जा रहे हैं। ठीक। आप देख सकते हैं कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र Na2CO3 है। ठीक। इस 1 मोल में कार्बन के अणु सब लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अगर इसी तरह के और भी पेपर आपके क्लास से संबंधित, चाहे अन्य आपके भाई बंधु किसी के भी क्लास से संबंधित पेपर चाहिए, उसके हिसाब से आपको तैयारी करना हो, तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर अपने क्लास वाइज उन पेपर को चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक। आपके लिए आसान होगा और उस पेपर के हिसाब से अपना रिवाइज करते रहिए ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी पूरी तरह से हो सके आपकी। अब यहाँ से देखिएगा, न्यूटन के गति के उस नियम को लिखो जिससे बल की माप की जाती है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल की माप की जाती है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन दर लगाए गए बल के सीधा समानुपाती होता है। यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। और भी एक अच्छी बात कि इस पेपर का जिन्होंने अनुवाद किया है, इस पेपर को जिन्होंने लिखा है, उनका नाम अमृति पंडित, जो क्लास 9 की छात्रा है। उन्होंने ही सारे प्रश्नों का अनुवाद की, मतलब कि उन्होंने ही इस सारे प्रश्नों का समाधान की है। अतः आप सभी उनके लिए एक लाइक एक कमेंट कर सकते हैं। ठीक।
यहाँ बलों का समानांतर चतुर्भुज नियम क्या है? बलों पर समानांतर चतुर्भुज नियम यही बतलाता है कि बलों को भुजाओं के रूप में बनाए गए समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई परिणामी बल के बराबर होता है। 20 ग्राम मात्रा की एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो 5 सेकेंड बाद उसका वेग 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, तो बताओ कि बल कितना कार्य किए। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग को लिखना होगा जी। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इन प्रश्नों को, थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी जल्दी स्किप करके दिखला दे रहे हैं। यहाँ परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या से क्या समझते हो? तो किसी तत्व के परमाणु के केंद्रक में कुल प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उस तत्व का परमाणु संख्या, और किसी तत्व के परमाणु में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। गुणनशीलता है किसी निश्चित तापमान और दाब पर 100 ग्राम घोलक में घुलने वाली घोलित की अधिकतम मात्रा को उस घोलित पदार्थ की उस घोलक का घुलनशीलता कहलाता है। यह विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं। ये सभी खास प्रश्न है जी। अगर इन प्रश्नों को अगर आप तैयारी करते हैं तो अधिकांश चांस है कि बाहर से आपके अधिकांश प्रश्न नहीं आ सकते। यही प्रश्न और इसके इर्द गिर्द वाले ही ये प्रश्न आते हैं। ठीक, तो आप सभी के लिए यही अच्छा रहेगा कि आप इन प्रश्नों का रिवाइज कीजिए। और यहाँ देखिए तरंग आयाम और आयात है, और तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न। संगीतिक ध्वनि कौन क्या विशेषता होती है? तरंग आवृत्ति क्या, तरंग वेग क्या, तरंग दैर्ध्य से क्या संबंध होता है? सोनार का पूरा नाम। अब इससे खास प्रश्न, ये सभी प्रश्न पत्र आए हैं एग्जाम में और आने वाले एग्जाम के लिए खास है, इसीलिए आप लोग को भी इसी पर आस होनी चाहिए। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। ये देखिए सब प्रश्न। आर्हेनियम के अनुसार अम्ल की परिभाषा देना है। और यहाँ पर एंटासिड क्या है और इसका क्या उपयोग है। और इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पेपर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।